हाय एवरीवन, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और उन सभी लोगों के लिए है जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं पर किसी भी कारणवश वो गरीबों की मदद नहीं कर पाते हैं, चाहे पैसों की कमी की वजह से या टाइम की कमी की वजह से, चाहे इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना पैसे खर्च किए गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आप अमीर है, पैसों वाले हैं तो आपको गरीबों की मदद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से है, नॉर्मल फैमिली से है और आप खुद कहीं वर्क करते, जॉब करते, तो आप पैसों के लेकर के खुद चिंतित रहते हैं। ऐसे में क्या होती है कि कुछ लोग हैं वो चाह कर भी गरीबों की मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो खुद वर्क करते रहते हैं, उनको अपने ज़रूरत भी पूरा करनी होती है। तो आज की वीडियो है उसमें मैं स्पेशली बताऊंगी कि बिना पैसे खर्च किए आप गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए और इन पॉइंट्स को जानिए ताकि आपको गरीबों की हेल्प करने में मदद मिलेगी और आपको पता होगा कि कोई भी लोग है वो गरीब की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं तो भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं और उनकी जो आवश्यकता होती है उसको भी पूरा ज़रूर करते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गरीब है वो मेनली दो तरह के होते हैं, एक जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम को करते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपनी पेट की पालन पोषण करते हैं, तो एक गरीब वो हो गए जो सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं और वो कुछ भी आगे नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करा पाते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं या कुछ भी वो करते हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। और दूसरी हो गए बेगर यानी कि भिखारी जो भीख मांगकर खाते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो आज की जो पॉइंट मैं बताऊंगी वो स्पेशली मैं बेगर लोगों के लिए बताऊंगी कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप बेगर को खाना देकर, फूड देकर हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फूड देने के लिए भी पैसे खर्च होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर में खाना बनते हैं और वो बच जाते हैं, सुबह का खाना है वो शाम के लिए बच जाते हैं, या रात को आप खाना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत बच जाती है, तो आप इकट्ठा करके उसे मॉर्निंग टाइम में बेगर को जा कर के आप दे सकते हैं। पानी की हेल्प कर सकते हैं, आप पानी दे करके भी उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी पैसे भी है वो नहीं लगती है और आप उन्हें मदद कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में खाना बच जाते हैं तो उसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसे डस्टबिन में नहीं फेंके और बेगर को जाकर के आप दे सकते हैं ताकि उनकी पेट भर जाए और वो भूखे नहीं रहे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खराब खाना, बहुत दिनों का खाना आप बेगर को नहीं दे। अगर आप ऐसे खाना जा कर के दे देते हैं तो उनकी सेहत खराब हो सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खाना दे तो जैसे कि रात की खाना है आप मॉर्निंग में दे सकते हैं, दोपहर की खाना वो इवनिंग में दे सकते हैं। तो इस तरीके के खाना दे, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन हो गई है और आप 2-2 रोटी को इकट्ठा कर रहे हैं और जा कर के दे दिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। सेकेंड पॉइंट है आप बेगर को घर के बर्तन दे कर के हेल्प कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बेगर्स होते हैं जिन्हें खाने के लिए बर्तन नहीं होता है और वो ज़मीन में प्लास्टिक में रख कर के खाना खाते हैं, कपड़े पर रख कर के खाना खाते हैं, तो वैसे में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके घर में पुराने प्लेट्स, ग्लास, कटोरी या कुछ भी बर्तन हैं वो पुराने हो गए हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या वो क्रैक हो गई है, थोड़ी सी टूट गई है, तो आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, आप उन्हें फेंक देते हैं। तो आप उन्हें फेंके नहीं, आप उसे जमा कर ले और आप जाकर के बेगर को दे दे ताकि वो प्लेट में खाना को रख कर के खा पाए। इन पॉइंट्स को देख करके आपको लगता होगा कि ये तो कॉमन बातें हैं, बेकार की बातें हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं करते हैं, पर इन्हीं कॉमन पॉइंट्स को बहुत सारे लोगों हैं वो फॉलो नहीं करते हैं और अपनी घर की सामान को बाहर फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। अगर आप रियली में गरीब की मदद करना चाहते हैं तो आप इन सब टिप्स को ज़रूर अपनाएं। थर्ड पॉइंट है आप अपने घर के पुराने कपड़ों को दे करके गरीबों का हेल्प कर सकते हैं। घर में पुराने कपड़े बहुत होते हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। कुछ कपड़े जो नए कपड़े हम लोग खरीदते हैं और उसे पहन लेते हैं और कुछ दिन हो जाती है तो उसकी ग्लेज है, कलर है, वो ख़त्म हो जाती है तो उसे पहनना छोड़ देते हैं और उसे क्या करते हैं कहीं साइड में रख देते हैं या फेंक देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप उसे कहीं साइड में रख ले और
आप उसे गरीबों को दे सकते हैं। क्योंकि जो बेगर्स होते हैं उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं, फटे कपड़े पहने रहते हैं। तो ऐसे में कि उन्हें ठंड लगती है, फिर गर्मी लगती है, या बरसात की सीज़न में वो भीग जाते हैं तो उन्हें बीमारी होती है। तो आप ऐसे में खुद भी सोच करके देखिए कि अगर बेगर्स के पास कपड़े नहीं होते हैं तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप क्या करें, आपके पास जीन्स है, शर्ट है, पैंट है, जो भी कपड़े हैं, या आप लेडीज़ है तो आपके पास सूट है, नाइटी है, जीन्स टॉप है, या बच्चे के कपड़े हैं, वो आप क्या करें, एक जगह सभी को इकट्ठा कर ले और जा कर के बेगर्स को दे दे। तो सबसे पहली बात है कि आप उनकी हेल्प भी कर पाएंगे, और ऐसे में बहुत अच्छी बात होती है कि आप किसी को हेल्प करते हैं। स्पेशली ठंड के दिनों में बेगर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो ऐसे ही बिना कपड़े के रहते हैं और उन्हें ठंड लग जाती है, और जो बेगर्स है उन्हें भी ठंड लग जाती है। तो आप क्या करें कि कपड़े को जा कर के दे दे। ऐसे में क्या होती है कि बिना पैसे के आप गरीबों को हेल्प कर पाते हैं। तो अब आप आगे से अपने पुराने कपड़े को बेगर्स को दे सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट हो गई, बेडशीट हो गई, कुछ कपड़े हो गए, कर्टेन हो गए, वो सब आप दे करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। आप बेगर्स को अपने घर के पुराने जूते, चप्पल, सैंडल ये सब दे करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके जूते, सैंडल ये सब है पुराने हो जाते हैं तो आप उसे पहनना छोड़ देते हैं, आप बाहर में भी पहन कर नहीं जाते हैं और घर में भी नहीं पहनते हैं, तो आप उन्हें फेंके नहीं, आप उन्हें एक जगह रख दे साइड करके और जा करके बेगर्स को आप दे दें। क्योंकि जितने भी बेगर्स हैं वो बहुत कम होते हैं जो सैंडल, जूते को पहन पाते हैं, स्लीपर को पहन पाते हैं, और अगर वो नहीं पहनते हैं तो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, चोट लग जाती है, क्योंकि वो भी हमारे जैसा एक इंसान है। तो उन्हें देने वाले बहुत कम लोग होते हैं और बेगर्स है वो भी खरीद करके पहन नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर के पुराने जूते, चप्पल वो दे करके आप उन्हें मदद कर सकते हैं। तो अब है 5th पॉइंट। जो 5th पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसमें है यूजलेस थिंग्स। जो सामान है आपके पास, आप उनकी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और वो रखी हुई है आपके घर में, और आपको लगता है कि आप उससे गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि आपके घर में मिरर होंगे, कॉम्ब होंगे, और आप देखते होंगे कि जो बेगर्स होते हैं उनकी बाल है कभी भी अच्छे से नहीं रहती है, वो बिखरी पड़ी हुई रहती है। अगर आपके पास कोई पुराने कंटेनर है और आपको लगता है कि मेरे पास बेकार का पड़ा हुआ है, आप बेगर्स को दे सकते हैं, उसमें वो अपने खाने पीने का सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके की जो आपके पास यूजलेस थिंग्स है वो आप दे सकते हैं, जैसे कि स्टूल हो गया, चेयर हो गई। तो कुछ जो सामानें हैं वो मैं पूरी कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगी, वो आपके घर में अवेलेबल होता है, तो आप अपने अनुसार देख करके आप दे सकते हैं। यूजलेस थिंग्स में आप अपने घर के पुराने बैग को भी दे सकते हैं, अगर वो फटे हैं तो आप उसे स्टिचिंग करा करके दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बैग को स्टिचिंग कराने में पैसे कौन लगाएगा, तो आपको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे हैंड से भी कर सकते हैं और उसे जाकर के गरीबों को दे सकते हैं, ताकि वो अपने कपड़े हैं वो रख सकते हैं उसमें और वो गंदा नहीं हो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे बताए गए पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें और बेगर्स को आप हेल्प करें। ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान है वो उनकी भी हेल्प करने के लिए कभी न कभी किसी और को भेजते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सभी को, बेगर्स को और गरीबों को मदद करनी चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर रियली में आप बेगर्स को, गरीबों को मदद करना चाहते हैं तो आप है वो करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी लोग हैं जो गरीबों को मदद करना चाहते हैं बिना पैसे की, तो वो भी है वो करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।